और इधर आत्मदेव को प्राप्त हुए पुत्र गोकर जो गांव था, उस गांव में से कुछ ब्राह्मण गया में गए पिंडदान करने के लिए, और उन्होंने वहां पर गोकर्ण जी को देखा। गोकर्ण जी का दर्शन होते ही सभी ने प्रणाम किया कि गोकर्ण जी तो ये महायोगी हैं। दुकारी का जो ताड़ना सह नहीं पाई और आत्महत्या कर दी, और तुम्हारा भाई धुंधुकारी तो पिशाच बन गया है। तो गोकर्ण जी ने गया तीर्थ में 100 बार पिंडदान किया, और कुछ दिन के बाद में गोकर्ण जी ने सोचा कि मुझे एक बार अपना घर में जाना चाहिए, अपना जन्मभूमि में जाना चाहिए। जैसे ही जन्मभूमि में आए, रात्रि के मध्य प्रहर में आकर के पहुंचे, देखा कि सभी सोए हुए हैं, तो किसको जगाया रात्रि में? ध्यान में बैठे कुछ समय बाद वहां जो पिसारा रूप दिखा करके डराने लगा। कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी आग बन के आता, लेकिन कोई आवाज नहीं लगा पाता। गोकर्ण जी समझ गए कि कोई पिशाच। तो उन्होंने कमंडल से जल लिया और मंत्रित करके उस जल को उसके ऊपर चुना। अब वहां पिशाच बोलने लगा कि बड़े भैया, मैं जीवन भर पाप कर्म किया, उसी का परिणाम स्वरूप आज पिशाच शरीर में आया हूं, मेरा मुक्ति का कोई उपाय करो। जब सुबह हुई, गोकर्ण जी ने सूर्य को जल चढ़ाया, भगवान भास्कर को प्रार्थना की, बोले कोई उपाय बताए। भगवान सूर्य प्रकट हुए, दर्शन देख करके कहा कि बेटा देखो, इसके लिए भागवत कथा का अनुष्ठान। बोले भागवत महापुराण की जय हो। पहले भी आपको बोले थे, भागवत कथा का दूसरा नाम है प्रेत मुक्ति कथा, और तीसरा नाम है अमर कथा। इस प्रकार बहुत, तो इसलिए भागवत में लिखा है पितृलोक, जो पितृदोष होता है, पितृदोष को काटने के लिए भी भागवत में कलश स्थापना करना चाहिए। और विधि पूर्वक जब से कलश स्थापना करते हैं, नियम पूर्वक प्रतिदिन कलश का पूजन करना चाहिए, और कथा का शुरू से अंत तक कथा को श्रवण करना चाहिए, तो कथा का पूर्ण फल आपको मिलेगा। इसे प्रेत मुक्ति कथा कहेंगे। ऐसा आपको अगर किसी पितृ लोगों को मुक्ति नहीं मिला, या तो उन्हें दुख है, तो आप उनके नाम से कलश बैठा दो, तो उनका कल्याण होगा। आपको जो परेशानी है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतना बड़ा भगवान की कथा करूंगा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। अड़ोस पड़ोस पूरे गांव ग्रामीण लोगों को बुलाया और बैठाया और पूछा कि मैं एक भागवत कथा का अनुष्ठान रखना चाहता हूं, आप लोगों का क्या विचार है? जो बड़े बुजुर्ग थे सबने वाह वाह किया, बोले कि वाह क्या बात, इतनी भगवान की कथा है, हम लोग तो बड़े आनंदित हैं कि सभी गांव के लोग भिड़ गए सहयोग में। बड़ा सुंदर सा व्यास मंच सजाया गया, केला के खंभे गड़े गए, तरह तरह के झंडा गड़ा गया, सजाया गया तरह तरह से, बहुत सुंदर से। और उस मंच व्यास गद्दी, उस पर गोकर्ण जी विराजमान हुए, कलश स्थापना हुई, कलश में सभी देवताओं का आवाहन किया गया, पितृ लोगों का आह्वान किया, मातृगणों का आह्वान किया गया। कहीं भी कथा होती है तो उसमें बजरंगबली, हनुमान जी भी आते जी, और नारद जी, ये सभी आते हैं सूक्ष्म रूप से कथा की सुरक्षा के लिए। भगवान शिव भी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे ही गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ किया, गांव, दूसरे गांव, अड़ोस पड़ोस के गांव, सब से बहुत सारे लोग आए, कथा सुनकर के लाभ उठाया। लेकिन पिशाच को कैसे बैठाया जाए? उसका तो शरीर है नहीं, वो हवा में इधर उधर घूमते रहता है। गोकर्ण जी ने एक 7 गांठ वाला बांस मंगाई और उसको कथा मंडप के पास में गड़ा, और अपना मंत्र शक्ति के द्वारा उस पिशाच को, आत्मा को बुलाया, उसी में बैठाया। जैसे पहला दिन का कथा समापन हुई, एक गांठ फूट गई, दूसरा दिन की कथा समापन हुई, दूसरा गांठ फूट गया, तीसरा दिन की कथा समाप्त हुई
तीसरा गांठ फूट गई। इसी प्रकार 7वां दिन की कथा समाप्त हुई तो 7 गांठ फट गए। यहाँ पर जो 7 गांठ का विवेचन हुआ है, इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शरीर तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए। हमारे शरीर में 7 चक्र है। गांठ है क्या? ये 7 गांठ अज्ञान ग्रंथि है, जिसके चलते व्यक्ति मोह माया में फंसा हुआ है। व्यक्ति समझ जाना चाहिए। आप 7 दिन की कथा संपन्न हुई, गोकर्ण जी कथा संपन्न करते ही वहां जो पिशाच योनि में था धुंधुकारी मुक्त हो गया, दिव्य शरण धारण किया। उसके हाथ में शंख चक्र गदा पर पद्म शोभा पाने लगी। जिस प्रकार भगवान विष्णु के हाथ में भगवान की कथा, विष्णु की कथा जो सुनता है वो स्वयं भी विष्णु ही बन जाता है। कबीरदास जी लिखे ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाल देखन में गई मैं भी भो गई लाल। भृंगी कीट एक पीलू को पकड़ के लेता है, चारों तरफ ही नाता है, अंत में वहां पीलू भी भृंगी कीट में परिणत हो जाता है। नित्य निरंतर जो परमात्मा का चिंतन करते हैं वो अंत में परमात्मा ही बन जाता है। ईश्वर सभी हाथ उठाइए, कालिका स्वर चेतन कमल सहज सुख राशि, चेतन चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम 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 सभी हाथ उठाइए, भाव से ताली का सुर। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम जो ईश्वर को ढूंढने के लिए जाता है स्वयं ईश्वर बन जाता है। ईश्वर का गुणगान करने से व्यक्ति सुधर जाता है, उसके दोष दुर्गुण सभी दूर हो जाते हैं। यहाँ जो जीव है परमात्मा का ही तो अंश है। अंश जो है अंशी से कभी अलग नहीं रह सकता। समुद्र का जल से नमक बनाई जाती है। अगर उस नमक के टुकड़े को जल में डाल देंगे, समुद्र में डाल देंगे, फिर वहां समुद्र बन जाएगा। इसी प्रकार ये जो जीव है ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर के पास में जो भी गुण है ये जीव के पास में भी है, लेकिन यह जीव मोह माया आसक्ति में पड़ा हुआ है, अपना स्वरूप का बोध उसे नहीं है। और स्वरूप का बोध कैसे प्राप्त होगा? होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक भ्रम भागा। विवेक कैसे होता है? रामचंद्र
रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग, आप लोग भी गाए मेरे साथ, ताली का न होई। कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक का उदय कैसे होता है? राम की कृपा के संत नहीं मिलते हैं, और बिना संत के सानिध्यता से हमें सत्संग की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। विवेक मोह ब्रह्म भागा, विवेक मोह ब्रह्म भागा। अब होई राम चरणे लागा, अब होई राम चरण दुरागा। जब तक विवेक उदय नहीं होगा, जब तक मोह भ्रम का नाश नहीं होगा, तब तक भगवान श्री राम जी के चरणों में अनुराग नहीं होगा। श्री राम जी के चरणों में जब तक अनुराग नहीं होगी, तब तक हमें आत्मबोध नहीं होगा। बिना संत के कृपा के हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये आत्मा स्वरूप का बोध नहीं होता। अंत में धुंधुकारी दिव्य शरीर धारण किया। गोकर्ण जी देख रहे हैं कि दिव्य शरीर धारण किया है। वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए, और ये धुंधुकारी का आत्मा वहां गोकर्ण जी के चारों तरफ 7 फेरा लग किया और विमान में जाकर के बैठ गया। जैसे ही जाने को उद्यत होते हैं, गोकर्ण जी बोलते हैं, रुकिए महाराज, इस एक कथा पंडाल में हजारों व्यक्ति बैठ के कथा सुन रहे हैं, और आपने केवल इस पिशाच को मुक्त करके ले गया। इतने सारे लोग क्या मुक्ति का अधिकारी नहीं है? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी, आपको सत्य नमन, आपकी कृपा से तो सबको भी मुक्ति मिल सकता है, लेकिन हम करें तो क्या करें? ये पिशाच तो ये संसार को देखा है, कर्म का परिणाम क्या होता है, कुकर्म का परिणाम क्या होता है, इसने देखा है। इसके मन से इस संसार के प्रति जो मोह आसक्ति था, जो भ्रम थी, वो तो दूर हो गई। इसलिए इसने श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण किया। लेकिन इस पंडाल में जितने भी व्यक्ति कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये श्रद्धा पूर्वक कथा नहीं सुनते। शरीर तो यहाँ पंडाल में है, लेकिन इनका मन घर के पास नहीं है।